करपी के नरगा पंचायत में बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की जोड़ी पंचायत की सेवा में जुटे हुए हैं। बड़ा भाई जहां पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल का अध्यक्ष है, तो वहीं छोटा भाई कुंदन कुमार मुखिया के पद पर है। एक ही घर से दोनों भाई के मुखिया के पद पर और पैक्स के पद पर होने से ग्रामीणों में इनके परिवार का खूब सम्मान है। बतौर पैक्स अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि ये उनकी दूसरी जीत है। पैक्स में बेहतर बदलाव के लिए हर संभव प्रयास जारी है। वहीं नरगा पंचायत के मुखिया कुंदन कुमार का कहना है कि उनके गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पंचायत स्तर पर जो भी कार्य हुआ है उसे पूरा कर लिया गया है। किसान सदस्यों को बहुत बहुत बधाई है जीत के लिए। और आगे जो है जो किए उस पर वोट दिए हैं, आगे विश्वास करके जो सरकार द्वारा दिया जाएगा उसमें काम करेंगे। सरकार तो बहुत कुछ दे रही है पैक्सों को सशक्त बनाने के लिए, तो आप अब कौन कौन सी चीज़ें लाने जा रहे हैं अपने पैक्स को मजबूत बनाने के लिए? पैक्स में मेरे यहाँ चलता है, CSC सेंटर भी चल रहा है, PDF का लाइसेंस चल रहा है, खाद का लाइसेंस चल रहा है, धान अधिप्राप्ति भी होता है। लगभग सारी चीज़ें तो है ही। लगभग है। जनता को कोई शिकायत नहीं है। जनता के लिए एक दवा का छिड़काव के लिए हम वो जो ड्रोन का जो इस्तेमाल होता है, ड्रोन के द्वारा छिड़काव करना चाह रहे हैं। तो एक्सपेंसिव हो जाता है, वो तो एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। सुविधा है किसान को पीड़ा। अधिप्राप्ति लक्ष्य आप पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पैक्सों का ये कहना है कि धान का जो दाम है वो बाज़ार का जो रेट है और MSP जो है दोनों बराबर बराबर है, तो ऐसे अधिप्राप्ति लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। क्या कहना है आपका? हो रहा है इसमें। अगर बिहार सरकार द्वारा कुछ भी अगर किसान को दे दिया जाता तो जो मार्केट में धान चला जा रहा है वो नहीं जाता। किसान बोनस की मांग कर रही है, बोनस की मांग कर रहे हैं किसान। बिहार के किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है, जबकि कई राज्यों में बोनस मिल रहा है। सरकार गंभीर नहीं है किसानों के विषय को लेकर के। क्या लगता है पैक्स अध्यक्ष? अभी तक तो गंभीरता तो नहीं देखा जा रहा है, और राज्य में है कुछ बोनस जिसके चलते धान इधर उधर भी चला जा रहा है। मार्केट रेट टाइट होने का रीजन है कि और राज्य में बोनस, यहाँ बोनस नहीं रहने के चलते धान इधर उधर कुछ चला जा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति करने में हम लोग को दिक्कत है। अच्छा, इस बात को आप कितना मानते हैं कि बोनस किसानों को नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं किसान संगठन, किसान यूनियन की कमी है बिहार में। अध्यक्ष, कुछ है कमी है ना? किसान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं, तो व्यापार मंडल में और पैक्स में धन अधिप्राप्ति में कितना अंतर होता है? कितना आसान हो जाता है व्यापार मंडल में धन अधिप्राप्ति कर लेना, और पैक्स में कितना आसान हो जाता है? कहाँ मुश्किलें होती है? अध्यक्ष, कुछ अंतर तो हमारे बताएं। यहाँ तो कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ तो दोनों चालू है। प्रखंड लेवल पे पूरे 19 पंचायत का प्रखंड है, 19 पंचायत का धान आता है। पंचायत लेवल पे पैक्स में लोग दे रहे हैं। व्यापार मंडल में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि पैक्स में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, पैक्स में ज़्यादा। पैक्स में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लोकल किसानों से हमेशा थोड़ा सा लोकल पॉलिटिक्स हो जाता है। ऐसे हम अभी तक जो चुनाव लड़े हैं सब जीते गए हैं। हमको तो अभी तक कोई चुनाव में दिक्कत नहीं हुआ। काम पे अपना हम विश्वास रखते हैं, जो काम करते हैं बस काम किए हैं तो वोट चाहिए, नहीं किए हैं तो अभी तक चुनौती में हम जीतते आए हैं। इस बार अब जीते हैं पैक्स का चुनाव, है ना? इससे पहले भी आप जीते थे। इससे पहले भी हम भाई आपके मुखिया हैं, कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि भाई की वजह से भी आपको वोट मिला है। हम अपना काम पे वोट मांगते हैं। भाई जी प्रचार नहीं किए, भैया तो प्रचार किए हैं। भाई से पहले हम पैक्स अध्यक्ष थे। भाई बाद में मुखिया बने। अच्छा, उससे पहले भी हम पे लोग वोट किया है। पैक्स में काम किए तो मुखिया में भी वोट लोग दिया। ठीक है, मुखिया जी भी काम, भाई ही मुखिया है तो मुखिया जी काम अच्छा किए तो उसका रिजल्ट हमें भी मिलेगा ही। उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए अगर काम किए हैं तो। ठीक। मुखिया जी, काम पर भरोसा है, काम से लोग वोट मांगता है। ऐसा थोड़ी है, अगर
पैक्स अध्यक्ष खराब काम करेंगे तो मुखिया जी उसके बारे में अगर सपोर्ट करेंगे तो थोड़ी कोई हो जाएगा। और मुखिया खराब काम करेंगे और पैक्स अध्यक्ष जाकर खूब उनके बारे में अगर बड़ाई करेंगे तो ये थोड़ी हो जाएगा भाई। अच्छा, कहीं ना कहीं वोटर तो होते ना हैं, मुखिया के वोटर जो कोर वोटर होते हैं हाँ वो किसान भी होते हैं, हाँ ये पैक्सों के चुनाव में वोट भी करेंगे, ये कहीं ना कहीं फायदा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता है मुखिया जी। हाँ वो तो होता है। अच्छा, आपके बड़े भाई पैक्स अध्यक्ष बने 2019 में पहली बार हम्म, और फिर बने पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी बन गए। तो अब लगता है कि राजनीतिक पारी की शुरुआत भी उन्होंने काफ़ी पहले की है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करने जा रहे हैं क्या? ना ना फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बतौर मुखिया कितना कुछ बदल पाए हैं आप अपने पंचायत में मुखिया? बहुत कुछ हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही कर रहे हैं, बदले भी हैं। बदले हैं क्या? बदल पाए हैं? यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होता था, अच्छा लेकिन हम उसमें पारदर्शिता लाए हैं। अच्छा, पूर्व मुखिया करप्शन करते थे खास करके? पूर्व नहीं ना? मुखिया करते थे कि कौन करते थे, लेकिन पहले ज़्यादा था, हम उसमें काबू पाए हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान में चयन हुआ आपके पंचायत का? हाँ चल हुआ। तो आपका डंपिंग जोन करके जो बनता है आप लोगों का बना मेरे है? यहाँ यार क्या लगता है कि सरकार की ये योजना सफल है? सरकार का योजना तो चला रही है सरकार, तो सफल माना जाएगा ना, लेकिन उतना सफल नहीं है। इतना सफल नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। ना। टाइड अनटाइड योजना को लेकर के आप लोगों को काम करने में कहीं ना कहीं बहुत यहाँ ग्राउंड लेवल पर काम करने में बहुत परेशानी हो रहा है टाइड एंड टाइड से। अब मान लिया जाए कि पंचायत में हम लोग ग्राउंड लेवल पर घूमते हैं तो यहाँ जरूरी है जनता को चप्पल के और सरकार कह रहा है कि टोपी खरीदिए इनको, तो उसके तो दिक्कत ही है। टाइड एंड टाइड में योजना फंस रहा है पंचायत में, जो मन मुताबिक पंचायत में जो जनता को काम चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरह का काम चाहिए उस तरह का काम नहीं होता। यहाँ तो हम लोग ग्राउंड पर घूम रहे हैं तो आप लोग अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर के धरना भी दिए थे, अभी हाल फिलहाल में पटना में महारैली भी हुआ था। हाँ मुखिया संघ लोग धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ सरकार के कानों में जूं तक नहीं दी ना, गई है। ना। आगे की रणनीति क्या होगी? मुखिया संघ के अध्यक्ष मैंने आपको बताया होगा आगे की रणनीति हम लोग अभी ये तो हम लोग करेंगे। मांग कर ही रहे हैं, सरकार के विधानसभा चुनाव है, हाँ ये उससे पहले हम लोग को कुछ मांग को सुने। ये चीज़ें तो आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी बोला था, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में ये चीज़ें आप लोग बोल रहे हैं। क्या लगता है कि मुखिया जी के अधिकारों का हनन हो रहा है? हनन तो लगातार हो रहा है, हाँ। लेकिन ये याद आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष को तब आता है जब चुनाव नजदीक होता है, वैसे तो नहीं याद आता? नहीं हम लोग तो चुनाव जब से जीते हैं तब से हम लोग मांग कर रहे हैं, अच्छा लेकिन कहाँ सरकार तो कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा।